नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं अक्षय विनोद शुक्ल आपके साथ और पोल खोल में आपका स्वागत है। आज जिस रास्ते पर हम खड़े हैं, ये रास्ता हमें उत्तर पूर्वी दिल्ली की खास सीट की ओर लेकर जाता है। खास इस लिहाज से कि ये वो सीट है जिस पर दिल्ली की तीन प्रमुख पार्टियां, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी, उन्होंने बारी बारी चुनाव में जीत दर्ज की है। इस लिहाज से माना यह जा रहा है कि इस सीट पर इन तीनों पार्टियों के बीच कड़ा मुकाबला इस बार भी देखने को मिलेगा। हालांकि बीते चुनाव की बात करें साल 2020 में, जब पूरी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की लहर थी, प्रचंड जीत आम आदमी पार्टी ने दर्ज की, वहीं इस सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार को 13,000 से भी बड़े अंतर के साथ जीत नसीब हुई थी। लेकिन इन 5 साल में बीजेपी के चुने इस उम्मीदवार के खिलाफ लोगों के मन में गुस्सा बढ़ा है या उनके प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है, ये आज हम पता लगाएंगे। तो आइए पोल खोल के इस खास सफर की शुरुआत करते हैं। सीधा रुख करते हैं रोहतास नगर सीट की ओर। देखिए, कबूल नगर में हूँ। रोहतास विधानसभा सीट के अंतर्गत ही आता है। यहाँ के लोग किसे कबूल करेंगे, क्यों कबूल करेंगे, यही जानना है इस चुनाव में। यहीं के रहवासी हैं? हाँ जी, कितने साल हमारा है। हम यहाँ पे जी पैदाइश हमारी यहीं की है। अच्छा, तब तो इस इलाके को लगातार देख रहे हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। कैसा यहाँ पर अभी आपको चेंज देखने को मिल रहा है? 10 साल में कुछ तस्वीर बदली है? सच कहें जी तो 10 साल में तस्वीर और बिगड़ी है, बदली तो कुछ नहीं है। वो तो महाजन जी हमारे सिटिंग विधायक हैं, उनके अथक प्रयासों से ये गली बनी है, अन्यथा इस गली के लिए हम बहुत परेशान थे। अच्छा, मतलब फिर प्रॉब्लम क्या है? अगर ये गली जैसे बन गई है, तो मुझे अभी दिख रही है कि नई सड़क बनी हुई है, अभी बनी है ये, फिलहाल अभी तो बनी तो है। क्रेडिट इसका चुनाव विधायक के को या मध्य सरकार को? इसका क्रेडिट सिर्फ हमारे विधायक को है। विधायक को। हाँ वो जी। पास है, मतलब वो महाजन जी। उनका काम 10/10 है। अच्छा, लेकिन सरकार कह रही है फ्री बिजली, फ्री पानी, ये तो लोगों के लिए। ये फ्री पानी आ रहा हाँ, इधर आइए, इधर माइक पे बोले। हाँ, है, ये फ्री पानी आ रहा है। ये देखो, ये पैसे दे के आ रहा है, फ्री कोई नहीं आ रहा। अब जितना भरते हैं उतना ही निकाल देते हैं गैलन में, क्योंकि सारा वो हाथ धोने काबिल भी नहीं पानी आता है। अच्छा। जब से बाबूजी आए हैं हमारे सरकार, केजरीवाल जी, हाँ। तब से पानी इतना बढ़िया आ रहा है कि जितना भरते उतना ही बहा देते हैं। क्यों? वो यूज क्यों करने बहाने? लायक नहीं वो क्या? यूज करने के काबिल ही नहीं होता है, तो अच्छा। पीने योग्य नहीं, नहाने काबिल नहीं। मुंह में डालो तो सारा उल्टी आ जाए। तो ये खरीद कर पानी पी रहे हैं। और क्या, यही तो पिए। महीने का बजट कितना बढ़ जाता है? ये अभी हो रहा है या शुरू से ही ऐसे ही शुरू खरीदते हैं? से ही, हम ये तो शुरू जानते से ही हैं, है। जब से ही हाँ। है। जब से कांग्रेस सरकार में तो इसमें पानी कोई चेंज बढ़िया ऐसा नहीं आया, आया। उसके बाद अच्छा, कभी वो ना निकल पड़े हैं पानी और जगह देने के लिए। सब जगह ऐसे ही डिलीवर होता है। ऐसे ही डिलीवरी हो रहा है पानी। हाँ, तो विधायक साहब से पूछते नहीं क्या कि आपको हमने उस समय जिताया था जिस समय आम आदमी पार्टी की लहर थी? विधायक आप- साहब के दर्शन ही नहीं होते हैं। विधायक साहब को पूछेंगे कौन? ये लगे हैं, फिर लाएंगे केजरीवाल, सरिता सिंह प्रत्याशी। ये लगा फिर जाएंगे केजरीवाल। जाएंगे? हाँ जाएंगे। आप जो बता रहे थे सप्लाई और ख़राब है, थोड़ा आगे आइए। अब तो एक नई चीज़ उन्होंने बताई कि जो हरियाणा है वहाँ से पानी में अमोनिया मिलाकर, आतिशी जी को सुना, सीएम को, अमोनिया ज़्यादा कर दे रहे हैं, जहर मिला रहे हैं, ऐसी बातें। ये सब अपना प्रोपेगेंडा इनका। लेकिन ये है, धोखे से पहले बन गई थी सरकार, झूठ बोल के। अब ईमानदार सरकार बनेगी, क्योंकि ईमानदार है। ईमानदार हैं। कहाँ ईमानदार है, बेईमान सरकार है। और सब तो आप जान नहीं रहे हो कितने घोटाला किए इन्होंने। घोटाला कितने किए, ये तो बहुत ज्यादा घोटाला किए इन्होंने। महिलाओं को तो उन्होंने अपने साइड कर लिया है क्या? बिल्कुल नहीं। देखिए, ऐसा है, महिलाओं को जो फ्री वाली इन्होंने ये सेवा दे रखी है, मैं मानता हूँ कि महिलाएं आजकल मतलब जॉब करती हैं, सब कुछ करती हैं, तो एक 10, 15, 20 रुपए की टिकट लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है महिलाओं के लिए भी। नहीं, लेकिन 15 रुपए अगर एक दिन में आने जाने का 30 रुपए, तो महीने का 1000 रुपए के आसपास तो बजट आप बढ़ ये गया, भी- बच गया। तो ये भी तो देखिए, लेकिन इसका जो डिसएडवांटेज जा रहा है वो डीटीसी को जा रहा है। इनके खुद के डीटीसी के जो ड्राइवर है, जो इनके मतलब कंडक्टर हैं, वो खुद इनको गाली देते कि ये क्या कर रखा है। बस कुछ नहीं है, आप देखिए कि 2 बस आ रही है, एक क्लस्टर, एक एसी वाली। महिलाएं जानबूझ के क्या करती हैं, क्लस्टर बस छोड़ देती हैं, पीछे एसी वाली में जाएंगी। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है जी पिंक पास लेना फ्री है। तो डीटीसी वाले, मतलब डीटीसी हमारी इतने घाटे में जा रही है, इतने घाटे में जा रही है, और इसका पूरा जो हमारा श्रेय है जो डीटीसी के घाटे में जाने का, वो हमारे केजरीवाल जी को जाता है। अरे रुकिए, ये आप कैमरा देखते हुए क्या कह रहे हैं? मैं कैमरा देख करके ये कह रहा हूँ कि इस वक्त पूरे देश में बीजेपी के अलावा कोई ऐसी पार्टी नहीं है
हाँ। जो इसके मुकाबले खड़ी हो सके। और दूसरी बात, मोदी जी एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसके मुकाबले का व्यक्तित्व ना है ना अभी तक हुआ नेताओं में। तो वो तो केंद्र में आ गए ना, चुनाव तो अभी दिल्ली के लिए, थोड़ा तो स्कूटर सुन तो बंद लो। करेंगे। हाँ लो, दिल्ली के बारे में भी बोल लूँगा। नहीं, दिल्ली में चेहरा नहीं है बीजेपी के पास, ऐसा बोलते हैं कि दिल्ली में बीजेपी के पास चेहरा हो या ना हो, चेहरा तो राष्ट्रपति का भी नहीं रहा जब द्रौपदी मुर्मू को लाए थे मोदी साहब। और यहाँ भी ऐसा बंदा देंगे जो काम करने वाला हो और ये केजरीवाल से ज़्यादा बढ़िया स्पीड में काम कर सके। मैडम ये क्या सब कोई पर्चियां बट रही हैं क्या? हाँ जी, ये वोट स्लिप बांट रहे हैं। वोट स्लिप बांट हाँ रहे जी, हैं। ये 148 पोलिंग स्टेशन है, उसकी पर्चियाँ में बांट रही हूँ। तो कितने लोगों का होगा इसमें कम से कम? ये 1220 वोट हैं इसमें, हम्म। जो मेरे को पूरे बांटने पड़ते हैं। तो इंडिविजुअली चेहरा देख कर देते होंगे। हाँ जी, मैं तो पिछले 10 साल से इस पीएस पे हूँ, हम्म। तो बाई फेस भी नाम से भी हमें ऐप भी प्रोवाइड की गई है जिसके थ्रू हम निकाल सकते हैं। तो जैसे पिछला नए वाला वोटर भी हैं। आपने बांटा होगा पिछले? जी बिल्कुल। तो उससे घटे ज़्यादा या बढ़े ज़्यादा कुछ ऐसा आंकड़ा रहता है क्या? ये रेशो सेम ही रहता है, क्योंकि डेथ शिफ्ट वाले भी कट जाते अच्छा। हैं, न्यू वोटर भी इसमें जुड़ जाते हैं, तो रेशो लगभग सेम ही रहता है। देखिए, आपसे ज़्यादा मैं बात नहीं करूंगा, आप सरकारी काम कर रही हैं इसलिए डिस्टर्ब भी नहीं करता, लेकिन जो आरोप लगाए जाते हैं कि भाई कुछ नाम जोड़ दिए गए, ज़्यादा घटा दिए गए, उससे इतर ये बात पता लग रही है कि रेशियो लगभग सेम रहता है। आप यहीं रहती हैं? हाँ जी, मेरा घर यही है। अच्छा। और मैं रोहताश नगर मंडल में महिला मोर्चा के पद पर हूँ। महिला मोर्चा के किसी पार्टी के? हाँ जी, बीजेपी। कौन से? बीजेपी के? हाँ जी। अच्छा, तो इस बार कमजोर है आपकी पार्टी या नहीं, मजबूत है, और इस बार ये पूरी तो बहुमत नेता के को तो साथ। हर बार बोलना पड़ता है, नहीं, मजबूरी ऐसा है कुछ ना। नहीं है, हम लोग मेहनत भी कर रहे हैं और पूरी बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाएंगे यहाँ तो पे। पिछली बार मेहनत में कमी थी क्या? नहीं, पिछली बार भी पूरी मेहनत थी। कितनी सीट आई? 8? कोई बात नहीं, इस बार पूरी आएंगी, आप टेंशन मत लो। कितनी? 8 की 8 या? नहीं, ज्यादा। और चलते हैं, देखते हैं और क्या बातें मिलती हैं। देखिए, अब जहाँ पर मैं पहुँचा हुआ हूँ ये फ्लाईओवर के नीचे का हिस्सा है। दरअसल ये काफ़ी महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसे लालबाग श्री राम नगर कहा जाता है, और यहाँ पर वो समुदाय है जो लोहार आप समुदाय कहते हैं, राजस्थान के ये मूल निवासी थे जो यहाँ पर आकर कई सालों से बसे हुए हैं। ये यहाँ के वोटर भी हैं, इनकी अपनी समस्याएं भी हैं। आइए जानते हैं कि 10 साल में इनके लिए क्या हुआ और इस बार की इनकी उम्मीदें क्या है। क्या नाम है आपका? सुनील। आइए, थोड़ा लाइट उल्टी पड़ रही है, इधर आ जाइए। हाँ सुनील, क्या करते हैं? जी, हमारा अपना खुद का काम है, ई रिक्शा चलाते हैं और स्पोर्ट्स का सामान वगैरह सप्लाई करते हैं, बेचते हैं। हाँ, यहीं रहते हो? जी। क्या तकलीफें हैं? कम हुई है या बढ़ी है 10 साल में? सर, तकलीफ ही तकलीफ बढ़ रही है। देखो, हम तो झुग्गी झोपड़ी वहाँ में रहने वाले हैं, हमारे लिए तो तकलीफ ही तकलीफ है। एक दिन कुआं खोद के पानी पीना हमारा पर डे का काम है। यही जनाब, सरकार बनती है, सारे आते हैं और भरोसा दे के जाते हैं कि आपको इस बार हम मकान देंगे, इस बार आपको पक्के रोड देंगे, इस बार आपके लिए ये करेंगे, इस बार वो करेंगे। कोई कुछ नहीं करता है। किसी पे भरोसा होता है? बीजेपी है, कांग्रेस है, सर पार्टी है भरोसा तो है हमें, पर ये है कि काम आए जभी। ऊपर वाले सही है तो नीचे वाले काम नहीं करने देते किसी को। सर ज़्यादा अच्छा कौन है इन तीनों में? सर, हम तो सनातनी है जी, बीजेपी को वाले। सनातनी मतलब बीजेपी? ये हाँ कौन सी जी, परिभाषा? ये परिभाषा ये है कि हम बीजेपी ही कोई वोट देंगे, चाहे हम यहाँ रहे या ना रहे, पर देंगे वोट बीजेपी को ही। आप भी इसी झुग्गी झोपड़ी से हैं? हाँ, यहीं से हूँ भाई। भाई मैं ही लोहे का काम करते हैं, लोहार हैं। हाँ जी। सोनार की ना एक लोहार की। तो इस बार लोहार समाज क्या कह रहा है इस बार? भाई बीजेपी को ही देंगे वोट, तो हम उन्हीं को देंगे। आइए देखते हैं, देख के आते हैं। बात कर सकते हैं ना अभी? करो। भैया थोड़ी जगह देंगे? अच्छा, ये मोड़े पे बैठ जाते हैं, ये ज़्यादा अच्छा है। यहीं क्या दीदी? यहीं रहते हैं? अच्छा, क्या काम करते हो? कुछ भी नहीं, यही हमारा जो काम है वही करते हैं हम। क्या काम? ये लोहे का काम करते हैं, चिमटा, तवा। अच्छा, एक तरफ देखिए केजरीवाल कह रहे हैं हम झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए काम कर रहे हैं, एक तरफ बीजेपी की तरफ से मोदी जी कह रहे हैं कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान। भरोसा होता है? हम तो उन पे तो कह सकते नहीं हैं, अब क्या कह सकते हैं हम। देखो,
हमें तो विश्वास केजरीवाल पे ही है ज्यादा। अच्छा, वही करता है ज्यादा हेल्प हमारी औरतों की, लेडीजों की ज्यादा वही करता है। चलिए कुछ नहीं, इधर भी बात करते हैं कुछ और लोगों से। आइए, आप यहीं से हैं क्या? हाँ ये सही है, झुग्गी हमारी है। आगे आते जाइए थोड़ा सा। संजय दत्त से बहुत इंस्पायर्ड लग रहे हैं। संजय दत्त हैं? पसंद है क्या? हाँ पसंद है। फेवरेट नेता कौन है? फेवरेट नेता हमारे मोदी जी। इसे चीज के सहूलियत नहीं है, इतना पानी घरों के अंदर पानी चला नहीं, जाता तो इस है। बार क्या लग रहा है, ये छोटे सरकार बच्चे हैं। दोबारा आती है तब फायदा है या ये बदलती है तो फायदा है, क्या लगता है? अब हमें क्या, जो वोट अरे जीतेगा वो दीदी, जो फायदा आप है। बताओगे वही होता है। दोबारा नहीं है, हमारे को पक्के बना दो। हाँ, दोबारा नहीं है, हमारे को पक्के बना दो। जो 3 मुद्दे हैं, बिजली, पानी और आम सड़क या घर, ये तीनों मुद्दे यहाँ पर चाहे लाख दावे हों सरकार के, इस जगह पर जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ देखने के बाद ये सारी चीजें यहाँ ध्वस्त नजर आ रही हैं। देखिए, इसे रोहतास नगर का मानसरोवर पार्क कहा जाता है, जहाँ इस वक्त मैं दाखिल हुआ। कई सारे लोग हैं, रिटायर्ड लोग यहाँ पर ज़्यादा आपको मिलते हैं इस वक्त, तो उनसे भी जानते हैं कि इस चुनाव को लेकर उनकी क्या उम्मीदें हैं। मैं आ रहा हूँ अंकल जी, बारी बारी। केजरीवाल जी कह रहे हैं सबका भैया हूँ, लग रहा है कि इस बार फिर से भैया का असर काम करेगा। ऐसा है, आप टीवी वाले हैं, आपने देखा होगा ना 15 गारंटी दी हैं, वो 16 भी भूल गए जो बाद में देगा केजरीवाल जी। हाँ, कौन से? केंद्र सरकार फंड नहीं दे रही, एलजी काम नहीं करने दे रही। ये गारंटी है? इसकी मेरी गारंटी है, ये आप ले रहे हैं। आते ही यही बोलेगा। हम वोट उसे देंगे हाँ। जो हमारे एरिया में काम करेगा, ये तो चाहे अब सरिता सिंह है चाहे बीजेपी का है, लेकिन जब तक वोट चाहिए जब ही दिखते हैं, उसके बाद कोई नहीं दिखता। लेकिन एक बात बताइए। एक हमारे बीजेपी के हैं अशोक भैया, हाँ, जितेंद्र महाजन से अच्छी उठ बैठ है, वो बंदे पार्टी में नहीं है फिर भी बहुत काम करते हैं, उनकी बदौलत हम आज बेंचों पे बैठे हैं। अच्छा, ये सारी बेंच उनकी वजह। हम उन पे प्रेशर डालते हैं, हमारे पड़ोसी भी हैं, भैया भी हैं, वो बहुत सेवा करते हैं सबके लिए। और एक है विकास भैया, कभी भी रात को भी फोन करोगे कि यहाँ गलत काम हो रहा है पार्क में या गली में हो रहा है, तुरंत तैयार है। ऐसे बंदे को खड़ा कर दो तो जीत हो ही जाएगी, काम भी होंगे, कोई नहीं आने को यहाँ तैयार होता। केजरीवाल जी ने दिल्ली के लिए वैसा काम किया जैसा आपको लग रहा है मोदी जी ने देश के लिए किया? नहीं, ये है कि उन्होंने काफी बहुत चीजों के ऊपर है। ये तो बिजली पानी ये है कि वोट बैंक इकट्ठा करने के लिए है, केजरीवाल का तो ये छोटे लोगों से वोट बैंक इकट्ठा करना है, उनके लिए है। वो तो वही चीज देखेंगे जो मुख्य बुनियादी जरूरतें हैं, है कि नहीं है? हाँ आंटी जी, आप क्या बोल रहे हैं? केजरीवाल ने शीश महल बनवा लिया, ये क्या थोड़ा करा उसने? शीश महल बना है? और क्या? अच्छा, और पानी वानी जगह हमें कुछ नहीं चाहिए। गंदा पानी आ रहा है, गंदा पानी, कीचड़ वाला पानी घरों में। हाँ जी, तो फिर खरीद के पीना पड़ता है क्या? खरीद के पीना पड़ता है। अभी 20,000 रुपए लगा के दूसरे उससे करवाया है पाइप। देखिए, अभी हम नई जगह पर पहुंच चुके हैं, रामनगर नाम। रामनगर का एक्सटेंशन लोनी रोड शादरा। अच्छा, तो शादरा ये भी आता उसी। हाँ, रामनगर लोनी रोड, रोहतास नगर विधानसभा, रोहतास में, हाँ है ना? हाँ जी। तो इस बार क्या लग रहा है आप लोगों को? आप लोगों ने चुनाव देखा पिछला? मैं 40 साल से लगभग चुनाव देखता आ रहा हूँ मैं। इस बार पार्टी में कंपटीशन है, ज़्यादातर जो जनता है वो केजरीवाल जी को ज़्यादा चाहती है, क्यों उसने कई अहम फैसले लिए हैं। मैं जैसे बिजली 200 यूनिट तक फ्री है, 201 यूनिट से 40 यूनिट तक आधा रेट है, उसके बाद प्रॉपर है। 20,000 लीटर पानी हर महीने फ्री है। लेकिन पानी की समस्या अंकल जी, जैसे अंकल बता रहे हैं फ्री है, पानी की समस्या इधर कई जगहों पे लोगों ने बोला कि हमारे यहाँ गंदा पानी आता है, ये सब है? देखिए, कई जगहों में है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं है। जहाँ हम जिस एरिया में रह रहे हैं यहाँ पानी अच्छा आता है, साफ आता है। और पहले भी क्या कई बार सीवर वगैरह साफ होते हैं या ड्रेन का सही सीवेज नहीं सही है, तब गंदा पानी आ सकता है। एक चीज़ अभी केजरीवाल ने 2-3 दिन पहले, कुछ समय पहले बोली कि मैं 3 काम नहीं कर पाया जी। उन्होंने बताया, आपको मालूम है कौन से 3 काम? गंगा सफाई का शायद है, एक यमुना सफाई का है, यमुना सफाई का बताया। हाँ, और जो सड़क का जो है वो रह गए थे। हाँ। और लेकिन उन्होंने बोला हमारी जब जिस दिन सरकार बनेगी उसके बाद सबसे पहले हम ये 3 काम करेंगे, उसके बाद अगले काम
द्वारा स्टेप आपको लग रहा है लोग भरोसा करेंगे या देखिए अभी तक भरोसा किया है उन्होंने और आगे भी करने की उम्मीदें करेंगे और जहाँ तक उम्मीद है बिल्कुल 100% उम्मीद करेंगे भरोसा। आप भी यहीं के हैं? केजरीवाल हाँ देखो मोदी ही बनने चाहिए, मोदी जी की सरकार आनी चाहिए। वो तो केंद्र में आ गई, राज्य में बीजेपी आनी चाहिए। क्यों आपको लगता है क्या वजह है? वो एक तो सबसे पहले का है मुद्दा महिला की सुरक्षा, वो सबसे ज्यादा है। सेकंड है स्टेट की सुरक्षा, क्योंकि करावल नगर में जो दंगे हुए थे वो किसके अंडर में हुए थे? वो आपके अंडर में हुए थे। तो ये सारी सुरक्षा है। आपने यूपी में देखा होगा योगी जी कितना अच्छा काम कर रहे हैं, तो ऐसा ही काम हमें बीजेपी की तरफ से यहाँ चाहिए। तो ये था रिपोर्ट कार्ड रोहतास नगर और वहाँ के विधायक का। अब यहाँ की तस्वीर देखने के बाद ये कहना गलत नहीं है कि यहाँ जो मुख्य मुकाबला है वो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट के बीच में। हालांकि कांग्रेस अब इन दो कैंडिडेट के वोट पर कितनी सेंधमारी करती है ये आने वाले वक्त में पता लगेगा। यहाँ के हर वर्ग ने दिल खोलकर आज हमसे बात की और बताया कि आखिर उनकी उम्मीदें इस चुनाव में क्या है। ऐसे ही कल किसी नई जगह पर जाएंगे, नए लोगों से मुलाकात होगी, उनसे बात होगी और वहाँ की पोल खोली जाएगी। आप लगातार बने रहिए TV9 भारतवर्ष के साथ।